मार्केट अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और मार्केट से मुराद वो जगह है जहाँ अशिया की खरीद व फरोख्त होती है। उर्दू की पुरानी इस्तिलाह में इसके लिए मंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा है। इंसान ने जब से मिलजुल कर रहना सीखा है उस वक्त से किसी न किसी सूरत में मार्केट का तस्वुर मौजूद रहा है। कभी ये अजनास और अशिया के लेन देन से होती थी, फिर जब नकदी यानी करेंसी का रिवाज हुआ तो माल की कीमतें लगनी शुरू हुईं। सरमाए की रेल पेल और वसाइल नकल व हमल की वजह से तरह तरह की इंसानी ज़रूरियात मार्केट में आई और उनकी तशहीर इस अंदाज से की जाने लगी कि इंसान चाहे ना चाहे उसे ख़रीदना ही पड़ता है। दौरे हाजिर में मार्केट इंसानी ज़िंदगी में एक अहम और फ़आल जगह है और माशरे पर न सिर्फ इसके गहरे असरात मुरतब होते हैं बल्कि मौजूदा दौर में मार्केट ने एक बुनियादी हैसियत हासिल कर ली है। मार्केटिंग एक मज़मून के तौर पर यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है और मार्केटिंग में डिग्रियां दी जाती हैं। यूँ आजकल ज़िंदगी का कोई शोबा मार्केटिंग से खाली नहीं रहा। मार्केटिंग का एक बुनियादी हिस्सा उसकी तशहीर यानी एडवर्टाइजिंग होती है। इस मकसद के लिए मुकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तशहीरी इदारे एडवर्टाइजिंग एजेंसियां मौजूद हैं। किसी भी पैदावार की तशहीर पर उसकी ख़रीद का दारोमदार होता है। फिर इंसानी नफ्सियात है कि आजकल हर छोटा बड़ा फ़र्द ज़्यादा असर मीडिया और टीवी वगैरह से ही लेता है। आज अगर किसी चैनल पर किसी चीज़ की भरपूर तशहीरी मुहिम चलती है तो कल बड़े बूढ़े और जवान हर कोई मार्केट में उस चीज़ को ढूंढने के लिए सरगर्दा रहता है। यही वो शोबा है जिससे ख़रीदारी बढ़ती है और सरमायादार का सरमाया बढ़ता है। इस्लाम इंसानी तजुर्बे का एक हिस्सा है और तारीख़ के एक ख़ास मोड़ पर इस्लाम एक मौसर क़ुव्वत के तौर पर दाखिल हुआ और उसने हयात इंसानी को संवारने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। इस्लाम मुकामी मार्केट से लेकर बैनुल-अक़वामी मार्केट को तस्लीम करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत को मुक़द्दस पेशा करार दिया और मार्केट की इस्लाह के अहकामात सादर फरमाए। तिरमिज़ी की एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ होगा। इसी तरह कम तोलने और नापने के बारे में कुरान ने वाज़ह हिदायत दी हैं। सूरह शुअरा की आयत नंबर 182 की तर्जुमानी है, पैमाना पूरा भर कर दो और नुकसान ना किया करो और तराजू सीधी रख कर तोला करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम निया दिया करो और मुल्क में फ़साद ना करते फिरो। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिर को झूठी क़स्में खाने से मना किया है। सही मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम है, तुम्हें ख़रीद व फ़रोख्त में ज़्यादा क़स्मों से बचना चाहिए क्योंकि इससे बज़ाहिर तिजारत चलती नज़र आती है मगर ऐसा करना बरकत को मिटा देता है। इस्लाम मार्केटिंग में अखलाकी क़दरों को ना तोड़ने की ताकीद करता है। मार्केटिंग समेत ज़िंदगी के हर मामले में मीठे बोल और इत्मीनान बख्श अंदाज की तलक़ीन करता है और झूठ और फ़रेबकारी से बचने की ताकीद करता है। मार्केटिंग के लिए इस्लाम की तालीमात में सदाक़त और वादा वफ़ा करने को बुनियादी अहमियत दी गई है क्योंकि मार्केटिंग में बिलउमूम मुबालगा आमेज़ी और बदअहदी का चलन रहता है। मुस्नद अहमद की एक हदीस का मफ़हूम है, उस शख्स का कोई दीन नहीं जो अहद की पासदारी नहीं करता और उस शख्स का कोई ईमान नहीं जो अमानत का ख्याल नहीं रखता। इसी तरह गल्ले की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलून करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो शख्स गिराने की खातिर 40 दिन तक
غلہ روکے، اس نے اللہ کے ساتھ عہد کو توڑ دیا اور اللہ بھی اس سے بیزار ہو گیا۔ جن معاشروں کی مارکیٹنگ میں امانت، دیانت، صداقت اور وعدہ وفا کرنے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اسے اخلاقی بگاڑ اور روحانی فساد سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ مسلمانوں کی تو عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار پاکیزہ مارکیٹنگ کے ساتھ منسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم معاشرے میں مارکیٹنگ کا پاک ہونا ضروری ہے اور یہ عبادت سے کم نہیں۔